हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के एग्जिट पोल पे। बिहार चुनाव का दोनों फेज कंप्लीट हो गया है। मतदाता ने बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया और आपको पता ही होगा कि बिहार के दोनों फेज़ों में लगभग 65 से 70% तक की वोटिंग हुई, जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि सरकार बदलने की ओर है, कुछ लोगों को मानना है कि एसआईआर के वजह से वोट परसेंट जो है बढ़ा है, कुछ लोगों का मानना है कि छठ करने के लिए जो प्रवासी हैं वो आए हुए हैं, उसके वजह से बढ़ा है। लेकिन बहरहाल जो भी हो, दोनों चरण का मतदान जो है शांतिपूर्वक कंप्लीट हो गया है। अब नेशनल मीडिया जो है दोस्तों, वो एग्जिट पोल में सारा जो रिपोर्ट है सब में एनडीए को बढ़त दिखा रही है, एनडीए की सरकार बना रही है और एक तरफा सरकार बना रही है। एनडीए को 130 से 150-60 सीटों तक दिया जा रहा है एग्जिट पोल में। वही महागठबंधन को दोस्तों 90 से 100 सीट ही दिया जा रहा है। जबकि मैंने जो पूरा दिन आकलन किया है, रिपोर्टरों से बातचीत किया है, तो मुझे ये एग्जिट पोल जो है दोस्तों सही नहीं लग रहा है, क्योंकि बिहार के हर सीट पे कांटे की टक्कर है। बहुत कम ही ऐसी सीटें हैं जो किसी भी पार्टी का, किसी भी गठबंधन का एक तरफा है। लगभग लगभग सारे सीटों पे जो है कांटे की टक्कर है। मैंने जो दोस्तों दिन भर का आकलन करने के बाद जो एग्जिट पोल का रिपोर्ट किया है दोस्तों, तो आप नोट कर लीजिए। मैं एक रिपोर्ट बता रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ अलग हो इससे, बट मेरा आकलन जो है, मेरा रिपोर्टिंग के हिसाब से जो आकलन है, उसमें पहला फेज का दोस्तों जो सीटें हैं वो ये हो सकती हैं। पहला फेज में आरजेडी जो है दोस्तों वो 45 से 50 सीट जीतते हुई दिख रही है। वही कांग्रेस की बात करें दोस्तों, तो कांग्रेस 8 से 11 सीटों पे जीतती हुई दिख रही है। लेफ्ट की बात करें दोस्तों, तो वो 10 से 12 सीट पहला फेज में जीतती हुई दिख रही है। और वही वीआईपी की बात करें दोस्तों, तो वीआईपी जो है 3 सीटें जीतती हुई दिख रही है फर्स्ट फेज में, और आईपी गुप्ता की पार्टी जो है उसको एक सीट मिलती हुई दिख रही है। वही सेकेंड फेज की बात करें दोस्तों, तो महागठबंधन को सेकेंड फेज के जो चुनाव हुआ उसमें 26 सीटें जीतती हुई दिख रही है। वही कांग्रेस को 10 से 13 सीटें, और लोजपा को लोजपा नहीं, लेफ्ट को 6 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वही वीआईपी को, मुकेश सहनी की जो पार्टी है, उसको 4 से 6 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अब बात करें एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन को दोस्तों फर्स्ट फेज की वोटिंग में काफ़ी झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। फर्स्ट फेज में भाजपा को मात्र 18 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वही जेडीयू को 26 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। लोजपा को मात्र 1 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। और हमको खाता तक नहीं खुल रहा है हम पार्टी का पहले फेज के चुनाव में। और जो आरएलएम जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, वो उसका भी खाता नहीं खुल रहा है दोस्तों पहले फेज के वोटिंग में। अब सेकेंड फेज की दोस्तों बात कर लें, तो भाजपा को सेकेंड फेज में 24 से 26 सीटें मिल सकती है। जेडीयू को 28 से 32 सीटें मिल सकती है। वही दोस्तों लोजपा की बात कर ले, वो 6 सीटें जीतती हुई दिख रही हैं सेकेंड फेज के चुनाव में, जो मतदान हुए हैं उसमें। और हम पार्टी को दोस्तों 4 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं सेकेंड फेज के मतदान में। वही आरएलएम की बात करें दोस्तों, तो वो 3 सीटें जीतती हुई दिख रही हैं। तो दोस्तों हमारे हिसाब से जो
2025 का चुनाव है, उसमें भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है राजद बनती हुई दिखाई दे रही है। राजद को 70 से 75 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। उसके बाद जो पार्टी होगी वो जेडीयू होगी। जेडीयू इस बार बढ़त बना रही है दोस्तों। जेडीयू को 56 सीटें जो है मिलती हुई दिख रही हैं। अब टोटल की जो बात करें तो एनडीए को दोस्तों जो है वो 120 से 125-26 सीटें, और सेम वही महागठबंधन को भी देखें तो महागठबंधन को भी 120 से 130 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अब लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि सरकार किसकी बन रही है। सरकार दोस्तों जो है वो कांटे की फाइट है, सीट टू सीट कांटे की फाइट है। क्लियर किसी पार्टी को एग्जिट पोल में दिखा देना ये मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि काफ़ी सीटें ऐसी हैं जिस पे फाइट जो है बहुत कांटे की है। अब जैसे नेशनल मीडिया दिखा रहा है दोस्तों, तो बताइए दिनारा की सीट जो है, दिनारा की सीट पे कांटे की टक्कर है। हाँ, जो आरएलएम जो है उपेंद्र कुशवाहा की वो एच में है, वही सासाराम की सीट जो उसमें भी एच में है। लेकिन हाँ, कांटे की जो टक्कर है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब क्या आप बात कर लें मोहनिया की सीट, तो मोहनिया की सीट जो है क्या वहाँ बीजेपी जीत रही है क्या? मोहनिया की सीट पे बीजेपी हारती हुई दिख रही है। वही बात कर लें चैनपुर की सीट, तो चैनपुर के सीट पे जमा खान जो है एनडीए से जेडीयू के प्रत्याशी, वो 3rd नंबर पे भी जा सकते हैं। रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ पे राजद जो है जीतती हुई दिख रही है। इस बार जो है दोस्तों जो शाहाबाद की सीट है, शाहाबाद के सीट पे मेरे हिसाब से बीजेपी को या एनडीए गठबंधन कह लें उसको, 2020 के चुनाव के हिसाब से उसका परफॉर्मेंस जो है अच्छा है। लेकिन मिथिलांचल जो है, मिथिलांचल में दोस्तों बीजेपी 2020 के हिसाब से वैसा परफॉर्मेंस नहीं करती हुई देख रही है। इसका जो मेन रीज़न है दोस्तों ये है, ये लोग पता नहीं नेशनल मीडिया किस हिसाब से रिपोर्टिंग की है, क्या आकलन है उनका। जो वीआईपी है वो है वीआईपी की जो सीटें हैं दोस्तों, वो 2020 में वीआईपी एनडीए गठबंधन में थी, तो वीआईपी इस बार जो है महागठबंधन में आ गई। उसका जो वोट परसेंटेज है किधर जाएगा। दूसरी चीज़ जो आईपी गुप्ता की पार्टी है, आईपी गुप्ता की पार्टी इस बार महागठबंधन के साथ है, तो उसका वोटर जो है किसे वोट करेगा। ये बात करें एनडीए की, तो एनडीए में तो सारी पार्टियां वही हैं। लोजपा की ये लोग बात करते हैं 2020 में लोजपा नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था। लोजपा जो है 2020 में भी बीजेपी को लोजपा के वोटर वोट दिए थे, सिर्फ जेडीयू को नहीं दिए थे, जिसकी वजह से जेडीयू की सीट जो है काफ़ी कम हो गई थी। इस बार जेडीयू की सीट जो है बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है, और कोई भी पार्टी वन साइडेड चुनाव जीतती हुई नहीं दिख रही है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो। ये दोनों गठबंधनों में जो फर्क है जीत और हार का, वो 10 से 15 सीटों का ही होगा।